क्या एक सिंपल स्किल और इंटरनेट से पैसे कमाना सच में पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो कंफ्यूजन होता है ना, वो बहुत बड़ा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने वाले हैं। लोगों को अक्सर समझ ही नहीं आता कि कौन सी ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स एक्चुअली लेजिटिमेट हैं और बिगिनर्स को रियल चांसेस आखिर कहाँ मिलते हैं। बिना किसी क्लियर गाइड के इन प्लेटफॉर्म्स को पहचानना सच में एक पजल सॉल्व करने जैसा है। अब एक बड़ा सवाल, आखिर 90% बिगिनर्स जीरो अर्निंग्स पर ही क्यों स्टक रह जाते हैं? इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा है, ओवरवेलमिंग कंफ्यूजन। सही क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, उन्हें अप्रोच कैसे करना है, इस बात की सही नॉलेज ना होने की वजह से ज्यादातर लोग महीनों तक जीरो अर्निंग पर ही अटके रहते हैं। ये डायरेक्शन की कमी ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कैसा दिखेगा? हम इन 5 मेन एरियाज को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे वेलकम टू फ्रीलांसिंग से, फिर हम बात करेंगे गिग एंड प्रपोजल प्लेटफॉर्म्स के, उसके बाद सोशल नेटवर्किंग फॉर क्लाइंट्स, फिर बिगेस्ट बिगिनर मिस्टेक्स देखेंगे और आखिर में टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वेलकम टू फ्रीलांसिंग। इस इंडस्ट्री की बिल्कुल बेसिक और शुरुआती बातों को समझते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो फ्रीलांसिंग का मतलब बस इतना ही है कि किसी क्लाइंट के लिए ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो भी बिना किसी टिपिकल 9 to 5 वाले ट्रेडिशनल ऑफिस के। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें बैरियर टू एंट्री ना के बराबर है। सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, बस इतना ही तो चाहिए। किसी को भी शुरुआत करने के लिए किसी हैवी इन्वेस्टमेंट या फिजिकल सेटअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब माइंड में सवाल आता होगा कि आखिर वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनकी वैरायटी है। वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, नई एआई सर्विसेज, थंबनेल मेकिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और यहां तक कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये लिस्ट काफी लंबी है। ये सभी स्किल्स हाईली इन डिमांड हैं और सबसे जरूरी बात, ये सीखने में काफी सिंपल है। इनमें से किसी को भी उठाकर एक सॉलिड ऑनलाइन इनकम जनरेट करना शुरू किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बेसिक्स की बात। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, गिग एंड प्रपोजल प्लेटफॉर्म्स। चलिए देखते हैं कि वो कौन से मेजर मार्केट प्लेसेस हैं जहां क्लाइंट्स एक्चुअली इन सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं। इस मार्केट के 2 सबसे बड़े नाम हैं, फाइवर और अपवर्क। पर इन दोनों का स्ट्रक्चर ना एकदम अलग है। फाइवर मान लीजिए एक गिग मॉडल पर काम करता है। यहाँ मेन्यू की तरह अपनी सर्विस लिस्ट कर दी जाती है, जैसे आई विल एडिट रील्स, और क्लाइंट्स डायरेक्टली आकर उसे परचेज कर लेते हैं। दूसरी तरफ अपवर्क एक एक्टिव अप्रोच मांगता है। यहाँ क्लाइंट्स अपनी स्पेसिफिक जॉब्स पोस्ट करते हैं और हमें वो काम जीतने के लिए उन्हें पर्सनलाइज प्रपोजल्स भेजने पड़ते हैं। दोनों मॉडल्स के अपने अपने मजेदार फायदे हैं। जरा फाइवर पर सक्सेस की इस रियल वर्ल्ड स्टोरी को देखिए। एक बिगिनर ने कैनवा थंबनेल्स बनाकर अपनी शुरुआत की। इनिशियल स्टेज पर उनकी प्राइसिंग थी सिर्फ 400 रुपए पर थंबनेल, लेकिन लगातार 3 महीने तक स्केल करने और 50 से ज्यादा रिव्यूज हासिल करने के बाद गेस व्हाट, आज वही सेम सर्विस 3000 रुपए पर थंबनेल की एक हाई वैल्यू सर्विस बन चुकी है। ये सच में एक सॉलिड प्रूफ है कि जीरो से शुरू करके वहां वैल्यू कैसे बनाई जा सकती है। तो आखिर फाइवर पर वो शुरुआती सक्सेस और सबसे जरूरी पहला रिव्यू पाने का सीक्रेट क्या है? ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में छुपा है। पहला स्टेप, शुरुआत में प्राइसिंग को लो रखना ताकि क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर सकें। दूसरा, बहुत ही फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करना। और तीसरा, क्लाइंट के साथ एक सॉलिड कम्युनिकेशन बनाए रखना। ये 3 स्टेप्स उन वाइटल पहले रिव्यूज को लैंड करने के लिए फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। सच्ची बात बताऊं, इनके बिना प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम में ऊपर उठना लगभग नामुमकिन है। अब अपवर्क के इमेंस पोटेंशियल की एक झलक देखते हैं। 80,000 रुपए से भी ज्यादा पर मंथ। और नहीं, ये कोई इमेजिनरी डेटा नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है एक इंडियन कॉलेज स्टूडेंट की, जिसने अपवर्क पर एक बहुत ही सिंपल $15 का वर्चुअल असिस्टेंट टास्क शुरू किया था। अपनी बेहतरीन डिलीवरी और ट्रस्ट के दम पर वो छोटा सा टास्क एक मैसिव मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। ये बात क्लियरली दिखाती है कि एक सिंगल जॉब कहां तक ले जा सकती है। लेकिन अपवर्क पर यह लेवल की सक्सेस मिलती कैसे है? उसका जवाब इस एक सिंपल लाइन में है, हाय, आई चेक्ड योर प्रोजेक्ट एंड आई ऑलरेडी हैव एन आइडिया हाउ टू इंप्रूव दिस। यहां पर्सनलाइजेशन ही सब कुछ है। वो पुराने कॉपी पेस्ट किए हुए प्रपोजल्स यहां बिल्कुल काम नहीं आते। जो प्रपोजल्स इमीडिएट वैल्यू ऑफर करते हैं और क्लाइंट को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ लिया गया है, बस वही यहां सक्सेसफुल होते हैं। इनके अलावा 2 और फेमस प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। एक है freelancer.com, जो कि एक बेहद फास्ट पेस्ड और हाई कंपटीशन एनवायरनमेंट है।
यहाँ छोटे बजट वाले प्रोजेक्ट्स की भरमार होती है और सर्वाइव करने के लिए एकदम लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स और सैंपल अटैचमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ठीक ऑपोजिट है पीपल पर आवर। ये थोड़ा टारगेटेड और कम भीड़ वाला मार्केट है, मोस्टली यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, जहां लोगो, डिज़ाइन, एसईओ और ब्लॉग राइटिंग जैसी फील्ड्स में कंपटीशन सच में थोड़ा कम मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, सोशल नेटवर्किंग फॉर क्लाइंट्स। अब हम ट्रेडिशनल मार्केटप्लेसेस की इस हैवी भीड़ से थोड़ा हटकर डायरेक्ट क्लाइंट्स हासिल करने का प्रोएक्टिव अप्रोच देखते हैं। सिर्फ एक डायरेक्ट अप्रोच से आया ये $300 का कॉन्ट्रैक्ट देखिए। एक वीडियो एडिटर ने पता क्या किया, उसने सिर्फ 3 हफ्ते तक लिंक्डइन पर अपने काम का बिफोर वर्सेस आफ्टर कंटेंट लगातार पोस्ट किया। किसी जॉब पर अप्लाई नहीं किया। उसके काम को देखकर एक क्रिएटर ने खुद आकर उसे डायरेक्ट मैसेज किया और रिजल्ट था एक $300 का फिक्स मंथली एडिटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये होती है अपने काम को पब्लिकली दिखाने की असली पावर। अगर लिंक्डइन को एक आम जॉब सर्च साइट से बदलकर एक डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन इंजन बनाना है तो उसकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, डेली वैल्यूएबल पोस्ट अपलोड करना शुरू करना होगा। दूसरा, एक्टिवली अपने बेस्ट काम का पोर्टफोलियो दुनिया को दिखाना होगा। और तीसरा, अपनी फील्ड के रेलेवेंट स्मॉल क्रिएटर्स को डायरेक्ट मैसेजेस भेजना। ये प्रोएक्टिव नेटवर्किंग हमें सीधा उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें वाकई काम की जरूरत है। और एक गोल्ड माइन की बात बताऊं, असली मौके कुछ ऐसी हिडन, लो कंपटीशन जगहों पर छिपे हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होते, जैसे फेसबुक ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, यूट्यूब क्रिएटर ग्रुप्स और स्टार्टअप फाउंडर कम्युनिटीज। यहां पर वो फाइवर जैसा एक्सट्रीम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं मिलता। क्रिएटर्स और फाउंडर्स रेगुलरली इन ग्रुप्स के अंदर से डायरेक्टली अपने लिए एडिटर्स, डिजाइनर्स और राइटर्स हायर कर लेते हैं। यहां कम्युनिटी का एक एक्टिव हिस्सा बनना सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अब थोड़ा सीरियस नोट पर आते हैं अपने चौथे सेक्शन में, बिगेस्ट बिगिनर मिस्टेक्स। नए फ्रीलांसर्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक रियलिटी चेक है जो लेना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसी फेटल मिस्टेक्स हैं जो शुरुआत में ही पूरा गेम खराब कर देती हैं, जैसे अपनी प्रोफाइल को आधा अधूरा छोड़ देना, या फिर बिना किसी सॉलिड पोर्टफोलियो के क्लाइंट्स को पिच करना शुरू कर देना, बिना सोचे समझे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स भेजना, और इन सबसे बड़ी गलती, आते ही इंस्टेंट हाई इनकम एक्सपेक्ट करना। ये ऐसी डिस्ट्रक्टिव आदतें हैं जो प्रैक्टिकली गारंटी कर देती हैं कि शुरुआती दिनों में अर्निंग्स बिल्कुल जीरो ही रहने वाली हैं। तो फिर सही अप्रोच आखिर होनी क्या चाहिए? इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। एक नए फ्रीलांसर की टोटल एनर्जी इन 3 फंडामेंटल पिलर्स में बिल्कुल इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। रिव्यूज बिल्ड करने पर 33.3% फोकस होना चाहिए, कम्युनिकेशन को लगातार इंप्रूव करने पर अगला 33.3%, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पर बचा हुआ 33.4%। सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से कैश पर फोकस करने की बजाय ये इक्वल डिवीजन एक शुरुआती करियर को वो फाउंडेशन देता है जो आगे चलकर बहुत काम आती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आइए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ने के लिए वो पहला एक्शन लेना कितना जरूरी है। एक यूनिवर्सल सच को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, द फर्स्ट क्लाइंट इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। पहला क्लाइंट मिलना सबसे मुश्किल होता है, पर उसके बाद मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होने लगता है। ये जानना एक तरह से सुकून देता है कि जो इनिशियल स्ट्रगल और रिजेक्शन फील होता है वो पूरी तरह से टेम्पररी है। पहला क्लाइंट मिलना बस एक स्पीड ब्रेकर है जिसे क्रॉस करना पड़ता है, और एक बार वो हो गया तो रेफरल्स और एक्सपीरियंस से काम खुद ब खुद कंपाउंड होता चला जाता है। इस स्नोबॉल इफेक्ट की असली ताकत को समझिए। शुरुआत हो सकती है एक बेहद छोटे $500 के प्रोजेक्ट से, लेकिन फ्यूचर वहीं से निकलता है। एक फुल टाइम फ्रीलांसिंग करियर जो $50,000 या उससे भी कहीं ज्यादा महीने का जनरेट करे। यह मैसिव गैप साफ दिखाता है कि एक छोटी शुरुआत सच में कितनी ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए छोटी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। एक सिंपल सी फिलॉसफी जो अपने आप में एक पूरा मास्टर क्लास है, स्टार्ट, लर्न, इम्प्रूव। बस इतना ही तो जरूरी है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सब कुछ परफेक्ट होने का या एक परफेक्ट स्किल मास्टर करने का वेट करते रह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले काम शुरू करना है, उस प्रोसेस से लगातार सीखना है, और फिर धीरे धीरे अपनी सर्विस को इम्प्रूव करते जाना है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, वो कौन सी एग्जैक्ट स्किल है जिससे ये फ्रीलांसिंग जर्नी आज किक स्टार्ट की जाएगी? इन सभी प्लेटफॉर्म्स और उनके रियल प्रूफ्स को देखने के बाद अब वक्त आ गया है वो पहला कदम पहचानने का। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा।
फिर मिलेंगे एक नए और डीपली रिसर्च टॉपिक के साथ।